वेलकम है आप सभी का हमारे वेकअप मेकअप पॉडकास्ट में, जहां नाइजर कॉस्मेटिक आपको दे रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपना स्किल, अपना टैलेंट, अपना हुनर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी जर्नी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं दो उन हंसों के जोड़े को जिनकी शुरुआत 2018 में हुई। 12 साल उन्होंने एज ए हाउस वाइफ काम किया है। उसके अलावा एक सोशल मीडिया रील देख के उनके मन में ये इच्छुक, ये भावना जागी कि उन्होंने अपने आप को इतना मोटिवेट करके खुद से अपनी मार्केट में उतरने की कोशिश की। विदाउट फैमिली परमिशन के उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट 3 लाख से की, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। पैंडेमिक के दौर में कुछ चीज़ें खराब हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को मजबूत रखा और फिर से कम बैक किया। जिनको आप मैजिक मिरर के नाम से जानते हैं, जिसके को फाउंडर है मीना जी और पूनम मैम। तो वेलकम है मैम आपका हमारे वेकअप मेकअप पॉडकास्ट में। आज हम आपसे सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो थैंक यू हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद से नहीं बताना चाहती, अपने पेज पे नहीं बता सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर महिला जाने इसे, हर लेडी जाने, और हर किसी के लिए अगर ये इंस्पायर हो सकती है तो डेफिनेटली उससे हर कोई इंस्पायर हो। तो चलिए वेलकम करते हैं मीना मैम का। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री में। कहीं ना कहीं मैजिक मिरर के पीछे बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा इन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल दिया है। एक आर्टिस्ट के लिए मेन पार्ट ये होता है कि वो चाहता है कि कैमरे में मैं हमेशा अवेलेबल रहूं, लेकिन आप बिहाइंड द कैमरा आपने इतनी अच्छी अचीवमेंट दी, मैम को इतना सपोर्ट किया, घूमने का मौका दिया, एक्सपो करने का मौका दिया, सेमिनार करने का मौका दिया। तो मैं आपसे बहुत इंस्पिरेशन हूँ, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम अवेलेबल रहें, हम कैमरा में, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये ऐसा इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा पत्थर दिल आप कहाँ से लाए हो कि ये चीज़ें आपने इनको दी? इनका था सपना कि मैं बाहर घूमूं, बाहर की दुनिया देखूं। मेरा था कि मैं पैसा कमाऊं। हमने पहले ये डिसाइड कर चुके थे, तो ये ठीक है, ये बाहर की दुनिया संभाल लेती है और अच्छे से ये मैनेज भी कर लेती हैं। मैं अपने सैलून में रहती हूँ। बहुत से लोगों का ये रहता है कि आप नहीं जाते कहीं पे, आप सैलून में ही रहते हो, तो ठीक है। एक जो डिजर्व करता है वो बाहर जाता है। मैं सैलून के अंदर भी मैं बहुत खुश हूँ। ये कह सकते हैं कि इनको घूमना पसंद है और आपको स्टूडियो पसंद है। हाँ। आपका स्टूडियो ही घर है, घर ही स्टूडियो है। जी जी। क्या बात है, बहुत कोई पंखों के साथ पैदा हुआ होता है और कोई पैरों के साथ। तो पंखों वाले जानवर को आप पिंजरे में ना रहो, उसे उड़ने दो, और जो तेज चल सकता है ना उसको आप चलाते रहो। तो ये वो प्राणी है, हम ये प्राणी है, जो जहाँ सूट होता है वहाँ पहुँच जाता है। क्या बात। ऐसा मोटिवेशनल लाइफ में आपको बहुत ही रेयर मिलता है। समटाइम ऐसा होता है, चीज़ें आप सोचते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं हो पाता, लेकिन कहीं ना कहीं इन दो लोगों ने, इन दो हंसों के जोड़े ने उन चीज़ों को काफ़ी अच्छा प्ले किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, नाइजर कॉस्मेटिक के, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। पहले शुरुआत करते हैं मैम से। पूनम मैम, मेरा आपसे पहला सवाल है, क्या सोच के आपने इस ब्यूटी इंडस्ट्री में कदम रखा? आप तो अच्छी खासी एजुकेशन लेके आए थे, आपने कोशिश की थी कि मैं LLB कर लूँ, आपने वकालत करने की कोशिश की, फिर भी आपने इस ब्यूटी इंडस्ट्री में कदम रखा। क्या वो विल पावर थी जिससे आप इतना मजबूत होके इस मुकाम पे आज पहुँचे मैम? अभी हम जब बाहर बहुत फुल फ्लेज में काम करते हैं तो उसके पीछे 2 मोटिवेशन होता है। या तो कोई आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है, या कोई आपको बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहा होता है। तो मैं थोड़ा सा सौभाग्यशाली हूँ कि हम दोनों ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो पतिदेव हैं वो बड़े सपोर्टिंग हैं। सो उनकी वजह से थोड़ा सा इजी हो जाता है काम करना। आजकल के बच्चे बहुत ब्लेस्ड हैं कि उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि आप जाओ मेकअप कोर्स कर लो या कुछ भी एज ए करियर ऑप्ट कर लो। फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प करते हैं। हाँ, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी और इमोशनली भी। जब मैं छोटी थी, यानी जब मैं स्टूडेंट थी, तो मैं बहुत ब्राइट थी, बट मैं यूपी बॉर्न हूँ। होम टाउन मेरा प्रतापगढ़ में है। तो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में हायर एजुकेशन पॉसिबल नहीं होती। सो मैंने ग्रेजुएशन किया अपने ही सिटी से, अपने ही ज़िले से किया। उसके बाद LLB करने का प्लान था, बट मैं अपने घर की सबसे बड़ी बच्ची थी, तो मेरे दादा की इच्छा थी कि शादी हो जाए। तो मैंने कहा चलो, किसी को तो उनकी विश पूरी करनी है। मैरिज हो गई और बनिया फैमिली में शादी हुई। और एक अच्छे परिवार में जब शादी होती है ना, तो बोलते हैं भरा पूरा परिवार है, आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, आप बस इसी को संभालो। आपने किया, आपने 12 साल काफ़ी, 12 साल इस नोट बहुत बड़ी बात है। आपने 12 साल काफ़ी मेहनत करी है। जब आपके पास सब कुछ होता है ना, तो आपके पास ना कुछ वॉइस रेज करने के लिए कुछ होता नहीं। तो मुझे भी लगा यार बढ़िया है,
अच्छा पति है, बच्चे हैं, इन लॉज हैं, दिल्ली जैसे शहर में अपना बड़ा सा घर है, गाड़ी भी है, गहने जेवर भी ठीक ठाक ही हैं, तो मैं खुश रहने की कोशिश मतलब करती हूँ। सारी खुशकिस्मत आपकी जेब में थी, है ना? हाँ, हो सकता है, आप कह सकते हो, लेकिन क्या बोलते हैं ना कि वो सारी चीज़ें ना मुझे खुश नहीं रख पा रही थी। जब मैं रोड पे बाहर निकलती थी और हम यूपी हैं तो हमारा यहाँ तक पल्ला होता था, यहाँ तक हम सर पे पल्लू रख के, घूंघट था, मेरे ज़माने में पल्ला आ गया था, हम करके बाहर निकलते थे अपने हस्बैंड के साथ। और जब मैं रोड पे किसी लेडी को देखती थी तो सेम टाइम पे हाथ में पर्स लिए, सैंडल पहने, खुले बाल लिए वो जाती थी, तो मुझे हमेशा लगता था ये मुझे होना चाहिए था, ये बहुत अच्छा है जो मैं हूँ, लेकिन ये तो मैं नहीं होना चाहती थी। सो 12 साल मैंने एज अ हाउस वाइफ निकाले, फिर मैंने कुछ तो डिसाइड किया कि अब तो चेंज करना पड़ेगा। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी जर्नी है आपकी, क्लैपिंग है। और बीना मैम को कहाँ से ये सपना आया मैम? जी, हम पहले तो ये कॉलेज फ्रेंड थे, सगी सहेलियां थी, कैसे था ये, कैसे मिलन भरत मिलन नहीं, हुआ? हम मिले थे एक योगा में जी। और मतलब योगा करते करते हम लोग ये अच्छे दोस्त बन गए। Very फिर मेरे को भी कुछ करना था, पहले मेरे को कुकिंग का बहुत शौक था, मैं सोचती थी कुकिंग में कुछ करूं। फिर इनसे डिस्कस किया कि मेरे को कुकिंग का कुछ शौक है, मुझे इस लाइन में जाना जी। है। इन्होंने मना किया, नहीं ये सब चीज़ें तो इसमें बहुत आप पजल हो जाओगे ये सब करना। फिर हमने कोशिश की कुछ करने के लिए। जी। तो मैंने एक इनसे ही बात किया था, ये क्या इन्हें शुरू से एक किसी उसमें थे, मैं ना एवॉन कंपनी एवॉन में थी कंपनी। और मैं वहाँ पे सेल्स देखा करती थी। जैसे मोदी केयर और ओरीफ्लेम है, उसी तरह एवॉन भी है, तो वहाँ पे लिपस्टिक एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल करती थी। तो मुझे मेकअप की ना बहुत अच्छी नॉलेज थी और मेरा वोकल अच्छा है, मैं वहाँ पे डेमोज भी दिया करती थी, तो मुझे मेकअप की थोड़ी थोड़ी समझ थी। तो पहले मैंने सोचा कि 12 साल बाद ना LLB कंटिन्यू करते हैं, बट था कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँ, अपनी बेटी का होमवर्क कराऊँ कि मैं खुद पढ़ूँ। सो मैंने कहा यार ये और भी कोई चीज़ मैंने करने की कोशिश करी, तो लगा घर वाले परमिशन नहीं देंगे, बच्चे छोड़ के कैसे जाऊँ। फिर मैंने ना उस टाइम यूट्यूब चलता था, तो मैंने मीनाक्षी दत्त मैडम का एक वीडियो देखा जिसमें वो बढ़िया फुल फ्लेज एकदम तैयार श्यार होकर मेकअप कर रही हैं। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज़ है, लिपस्टिक तो मैं रोज़ लगाती हूँ, शादी पार्टी में किसी न किसी को तैयार भी कर रही हूँ, तो मुझे लगता है ना इसके बारे में मुझे जानना चाहिए, मुझे इसमें एंट्री लेनी चाहिए। तो दैट डे मैंने सोचा कि अब ना मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाती हूँ, कुछ नहीं है तो मैं कर लेती हूँ। अब चूँकि ना फैमिली में उनको पता था कि यार ये तो हाउस वाइफ है, ये कैसे कर पाएगी, तो हस्बैंड ने मन रखने के लिए बोल दिया कि कर लो यार, जान छोड़ो, एक चीज़ है, 1-2 लाख रुपए लगाओ, जान छोटे, इससे करके शांत हो जाएगी। लेकिन हमको तो शांत होना आता ही नहीं था। आपने बताया मैम मुझे कि मैंने ऐसे अपने इंडस्ट्री में कदम रखा, चीज़ें की, प्लानिंग करा, तो मैं आपसे देख रहा हूँ कि मैंने आपका सोशल मीडिया एनरोल करा, काफ़ी सारी जगह मैंने आपको एक्सपो में देखा, सेमिनार में देखा, आप प्रयागराज यूपी काफ़ी लवर हैं, यूपी बॉर्न और बॉर्ड भी हैं आप, तो शायद आपका यूपी इसलिए ज़्यादा बुलाना है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, काफ़ी सारी मास्टर क्लासेज आपने की, नायजा के साथ भी आपको मौका मिला 2-3 बार एक्सपो करने का, अब आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, मुझे उसके बारे में बताएं ताकि हमारी ऑडियंस देख पाए। देखो हमारी जो नेक्स्ट प्लानिंग ये है जी। हर जगह मेकअप पहुंचना चाहिए, अच्छी एजुकेशन, जैसे दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में यहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं, मिडिल टू हायर, जो अच्छा खासा पे आउट करते हैं एक आर्टिस्ट को कि मेकअप कराएं। लेकिन छोटे शहरों में लोगों का बजट कम होता है, वो 500 में भी मेकअप चाह रहे हैं, 1000 में भी मेकअप चाह रहे हैं, और वहाँ छोटा सा पार्लर होता है लोगों को, उनके पास चीज़ें भी वो कैसे न कैसे करके, मैंने देखा, मैंने इतने सारे जो है एक्सपो में इतने सारे मास्टर क्लासेस में लोगों से मिल चुके हैं, वो कैसे न कैसे करके चीज़ें भी उनके पास हो जाती हैं, लेकिन उनके पास नहीं पहुंचती हैं। तो एजुकेशन, क्योंकि 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख 50,000 का कोर्स वो अफोर्ड नहीं कर पाते, 1500 2500 इतना महंगा फाउंडेशन भी वो नहीं यूज़ कर पाते। तो मेरा फ्यूचर का प्लान है, जिसका जो बजट है उस बजट में उसको स्किल और उस बजट में उसको राइट प्रोडक्ट, राइट नॉलेज, राइट प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। मेन पार्ट यही होता है कि एक आर्टिस्ट का काम जो होता है कि हर एक स्टूडेंट को, जैसे टीचर का काम है बच्चे को सही रास्ता दिखाना, सेम मेकअप लाइन में भी वही है कि अगर एक मेकअप आर्टिस्ट सही प्रोडक्ट्स गाइड कर रहा है तो मेरे हिसाब से बच्चे का विजन भी क्लियर होगा, उसको चीज़ें भी लगेंगी, वो बाय भी कर सकता है। अगर हम उसको कंफ्यूज करेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में तो शायद उसका माइंड
डाइवर्ट हो जाए और सेम जगह पे ना जा पाए जहाँ पे वो टीचर उनको गाइड कर रहे हैं। राइट, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया कि बहुत अच्छी बात है, आप सिटी टू सिटी अवेयर कर रहे हैं, बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। मेरा आपसे अगला सवाल है, तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं नई जनरेशन को कि उनको इस ब्यूटी इंडस्ट्री में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या फ्यूचर है इस ब्यूटी इंडस्ट्री का? जी बिल्कुल, इस इंडस्ट्री में न्यू जनरेशन को आना चाहिए, क्योंकि इसमें आज के टाइम पे इस इन्वेस्टमेंट से आप अच्छा अपना नाम कमा सकते हो, आगे अपना ग्रो कर सकते हो, कम इन्वेस्टमेंट में भी आप इस काम को कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसी जनरेशन आती है, कहीं एकेडमी से कोर्स करती है, आने के बाद अपना स्टूडियो ओपन करती है, दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, कि वो लर्न भी नहीं करना चाहते हैं, सीखना भी अच्छे से नहीं चाहते हैं, कि 3 to 4 मंथ किसी अच्छी एकेडमी को ज्वाइन किया, कोर्स किया, उनको लगता है कि हमें जो एक मेकअप आर्टिस्ट को 15 से 20 साल इन्वेस्ट करके, आप समझ रहे हैं, जो एक्सपीरियंस गया, उनको लगता है कि हमें ज़्यादा नॉलेज है, 10-12 रील देखते हैं नंबर ऑफ आर्टिस्ट की, उनको लगता है वी आर द गुरु। क्या ये सच है? ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन आप देखो, जब कहीं कोर्स करते हो तो उसके बाद से आप एक्सपीरियंस ले लेते हो, लेकिन डायरेक्ट आप कोई भी सैलून ओपन करने से अच्छा है कहीं जॉब करो, फ्रीलांसिंग भी करो, जिससे आपका एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, फिर अपना सैलून भी आप ओपन कर सकते मेन हैं। पार्ट क्या होता है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप सही से ट्रीट नहीं कर पाओगे, सही से अपने काम को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, और जब तक हम अपने काम को सही से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो हमारा क्लाइंट का ट्रस्ट हमारे साथ नहीं बनेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नाइजा कॉस्मेटिक को आप कैसे जानते हैं और कितने प्रोडक्ट आपने नाइजा कॉस्मेटिक के यूज के, क्या फीडबैक है, प्लीज वो बताएं। जो जेन्युइन है ऑडियंस को प्लीज वही बताएं। देखो, नाइजा कॉस्मेटिक, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 2 साल पहले तक कुछ भी नहीं पता था। ओके। एक इंस्टाग्राम के डीएम में मैसेज आया कि हमें आपके साथ कोलैबोरेशन करना है। ओके। तो कुछ कोलैबोरेशन हम पेड करते हैं, कुछ बार्टर करते हैं। तो मेरा पहला जो आंसर था उनको कि कर लेंगे, लेकिन यह है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो आपको हम वापस भेज देंगे, हम उसको अपने पेज पर नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स आए और एक्चुअली दे आर वेरी गुड। मतलब मुझे जो मेरा अपना एक विज़न है कि अगर कोई 50,000 या 1.5 लाख फीस देकर जो है 2-2.5 लाख की वैनिटी बनाता है, उस बच्चे को राइट है एज ए मेकअप आर्टिस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करने का, तो उस बच्चे को भी अधिकार है जिसके पास सिर्फ 30,000-25,000 रुपये हैं। तो अगर कम बजट में, कम इन द सेंस कि अफोर्डेबल बजट में बेहतरीन चीज़ मिल रही है, तो उसे क्यों ना ग्रैब किया जाए। जब मैंने ब्रशेस को फील किया, मेरे पास 7,000 रुपये वर्थ के ब्रशेस थे, और मैंने वो ब्रशेस को जब फील किया तो मैंने कहा कुछ खास फ़र्क तो आ नहीं रहा है। और उसके बाद मैंने 3 महीने का टाइम लिया, 3 महीने यूज़ करने के बाद मैंने रील्स अपलोड करी, और दैट इज़ ऑसम। आज भी आप मेरे स्टूडियो में विजिट करो, जो मेरा ब्रश सेट है वो अभी भी नाइजा का ही है। क्या बात है, वेरी गुड। मतलब आपको कोई भी प्रोडक्ट पे अगर आप जाते हो, किसी भी ब्रांड पे अगर आप जाते हो, फर्स्ट यू हैव टू चेक द क्वालिटी की क्वालिटी है या नहीं है, तभी आप नाइजा के साथ जुड़े। पहले प्रोडक्ट्स लें, क्वालिटी चेक करें, इफ़ यू लाइक यू हैव टू गिव ए प्रॉपर रिव्यू जो आपको ठीक लगता है। क्योंकि हमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं एक आर्टिस्ट जो बोल रहा है वो सच है, हमें भी अपनी आंखें खोल के चेक करना ज़रूरी है कि क्या प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। देखो सर, बीइंग अ सोशल मीडिया पर्सन या बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, हमें लोगों को सही सलाह देनी चाहिए। पैसे वैसे तो बहुत बात की बात है, लेकिन अगर आपको 1 लाख लोग देख रहे हैं, उनमें से 10 लोग भी आपसे इंस्पायर हो रहे हैं या आपकी बात मान रहे हैं, और आप 10 लोगों को गलत गाइड करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उनके साथ भी चीट कर रहे हो और खुद के साथ भी चीट कर रहे हो। जो चीज़ गलत है वो मार्केट में थोड़े दिन में चली जाएगी। तो कैसे आप अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट बनाते हो इंस्टाग्राम पे कि ये ऑडियंस मेरी सही है? और जो मैंने आपके देखे कि 1 लाख से ज़्यादा आपके इंस्टाग्राम फॉलोवर हैं, माशाल्लाह से एक छोटी सी जर्नी में आपने बहुत अच्छा कमाल किया, क्योंकि सोशल मीडिया ने जितना प्यार लोगों को दिया उससे ज़्यादा कहीं मुझे भी मिला आप लोगों के ज़रिए। तो ये कैसे आपने शुरुआत किया, मुझे भी थोड़ा सा बताएं कि लोगों का ट्रस्ट कैसे आप बिल्ड करते हो अपने ऊपर। बी रियल, आप जैसे हो आप वैसे ही दिखो। आपको बहुत ज़्यादा फेक, बहुत ज़्यादा जो है बनावट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप उन्हीं लोगों का हिस्सा हो, लोग उन्हीं की बात मानना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। तो
जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, मेरा एक पर्टिकुलर पैटर्न है, चाहे मेकअप हो चाहे नेल्स हो। जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती मैं उसका बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं करती। जब मेरे पास नाइज़ा के प्रोडक्ट्स आए, स्पेशली फाउंडेशन और टावर्स ग्लिटर के, इतना अमेजिंग, इतना मतलब जब मैंने ये ग्लिटर और पिगमेंट टावर देखा, ये वर्ड ऐसा नहीं है कि मैं नाइज़ा का पॉडकास्ट कर रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ, मुझे लगा कि यार ये इस चीज़ के लिए तो मैंने 800 की एक डब्बियाँ खरीद रखी हैं। और इतनी अच्छी क्वालिटी लगी होगी। मुझे मतलब 1000 रुपीज़ की MRP में 5 सेट मिल रहा है। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है। मतलब मेरे उस टाइम 8 बच्चे थे और 8 ने सेम बोला मैम ये बहुत अच्छा है, हमें वो एक सिंगल आपकी वैनिटी वाला नहीं चाहिए, ये ही चाहिए हमें। सो मुझे लगा अगर ये मुझे पसंद आ रहा है, इन 8 बच्चों को पसंद आ रहा है, तो इतना झूठ तो नहीं हो सकता है, कुछ तो अच्छा होगा ही। क्या होता है समटाइम हम जो पेश कर रहे होते हैं बच्चों को जरूरी नहीं वही उनको झलने लगे। एनी 3 हॉट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ नाइज़ा कॉस्मेटिक। आप मुझे नाइज़ा कॉस्मेटिक के एनी 3 प्रोडक्ट, कोई भी 3 प्रोडक्ट ऐसे बताइए जो आपके फेवरेट हो और हॉट सेलिंग हो, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। जी मैम। ब्रशेस ठीक है। 10 on 10, जो आपका पिंक पाउच में ब्रश आता है उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा डाई हार्ट फैन हूँ। उसको आप मतलब ऐसे मैं बोलती हूँ ना, आंख बंद करके, जिसको मेकअप इंडस्ट्री में घुसना है और ब्रश खरीदना, कुछ मत खरीदो, सिर्फ वो ब्रश खरीद लो। यानी कि नाइज़ा का 20 ब्रश का सेट 3D पिंक पाउच में आता है। हाँ। उस पे आपको मिलता है 30% ऑफ। इफ यू वांट टू बाय, जॉइन एस naizacosmetic.com, डेफिनेटली यू गेट प्रीमियम ब्रशेस। और उसके अलावा सेकंड प्रोडक्ट मैम, आपका टावर मेरा पूरा ऐसा दिल धड़कने वाला उसके पास है। मैजिक टावर। हाँ, मैजिक टावर। और उसके जो तीनों वेरिएंट हैं वो तीनों ही अमेजिंग है। आपके इतने एक्सपो में मैंने उसको यूज़ कर लिया और मेरे हर सीजन में वो इतना यूज़ होता है, मतलब मैं उसको पूरा दिल दे चुके सनम वाला हाल है। क्या बात है। मतलब सोचो कि दिल पे इतने अच्छे से बैठ गया है वो कि नाम भी आपको याद हो गए। टावर 1 आता है नाइज़ा कॉस्मेटिक में दिल्ली, टावर 2 पंजाब, टावर 3 लखनऊ। 3 मैजिक टावर ऐसे आते हैं जो पूरे ही कमाल के होते हैं और आपका एवरी सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। ठीक है, नंबर 3 मैम। आप नंबर 3 में मिस्ट को दे सकते हो। आई रियली लाइक दिस। मतलब सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। हाँ, मतलब रिफ्रेशिंग। फिर आपने इसे कंफ्यूज कर दिया मुझे। मैं ब्यूटी ब्लेंडर बहुत पसंद करती हूँ, ठीक है। मुझे आपका पाउडर भी बहुत अच्छा लगा, फाउंडेशन एज वेल बहुत अच्छा लगा। तो ये नंबर में तो आप मुझे नहीं बांध सकते, तो मैं ऐसे बता दूंगी आपको। आपके जितने प्रोडक्ट हैं उनमें से मतलब जेन्युइन बताऊँ तो एक मतलब सारे ही ऑलमोस्ट फेवरेट है। वेरी गुड। मतलब यू आर द नाइज़ा लवर डेफिनेटली। फिर तो आज आपका हैम्पर बनता है नाइज़ा। अरे मैं लेके क्या जाऊंगी। बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं मैम जो आपको फीडबैक दे रहे हैं, तो यू हैव टू चेक द क्वालिटी, देन यू हैव टू चूज द राइट प्रोडक्ट। आप मैजिक मिरर के नाम से एकेडमी चलाते हैं, राइट? तो क्या ऐसी एक अपॉर्चुनिटीज बच्चे को देते हैं कि वो आपकी एकेडमी ज्वाइन करे? क्या वो बेनिफिट देते हैं कि बच्चे को कौन सा ऐसा विजन आप दिखाते हैं कि वो आपकी एकेडमी ज्वाइन करे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ठीक है। वो उनके लिए होता है जिनको मेकअप आता होता है। अगर कोई बिगनर आ रहा है तो कम से कम 1 से 2 महीने का कोर्स होना चाहिए। हम वो प्रोवाइड करते हैं, पूरा फुल फ्लेज कोर्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ मीना मैम है जो प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग भी सिखाती हैं। मैंने देखा इनकी स्टाइलिंग काफी अमेजिंग है, काफी मेहनती हो आप सच में। दूसरा, जितने बड़े आर्टिस्ट के पास जाओ ना, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो बुरा काम करते हैं। देखो, उनके पास 5000 6000 का पार्टी मेकअप आता है तो वो उसी हिसाब से प्रोडक्ट लगाते हैं इंटरनेशनल। दैट इज़ वेरी गुड। वो लॉयल काम करते हैं अपने कस्टमर के साथ। लेकिन उनका क्या जो मेरा यहीं पे सवाल है, आपने बोला लॉयल कस्टमर के लिए दे आर यूजिंग इंटरनेशनल प्रोडक्ट। क्या हमारा मेकअप सिर्फ इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ अच्छा हो सकता है कि हम सिर्फ नेशनल प्रोडक्ट के साथ भी अच्छा मेकअप कर सकते हैं? क्या हमारे इंडिया में वो ब्रांड अभी तक डेवलप हुए हैं? ये गलतफहमी किसने फैला दी? मेरा सिर्फ एक सवाल है जी। चाहे रिकॉर्ड हो या ना हो, आप पोस्ट करो या ना पोस्ट करो, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर जो शोरूम का मालिक है उसकी बेटी की शादी होगी, उसकी बेटी ब्राइड बनेगी, उसके घर के फैमिली की लेडीज रेडी होंगी, उनका बहुत अच्छा बजट है, लेकिन उस शोरूम में जो वर्कर काम कर रहे हैं उसकी बेटी की शादी होगी तो उसकी बेटी भी रेडी होने जाएगी, उसके घर की औरतें भी रेडी होने जाएंगी। तो क्या सिर्फ 50,000 जिनका ब्राइडल बजट है वही मेकअप कराएंगे? जिनका 10,000 5,000 1500 भी बजट है, क्या वो मेकअप नहीं कराएंगे? डेफिनेटली कराएंगे। सो मेकअप तो सभी को नीड है। मेकअप सभी को नीड है। और हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है जहाँ पे आपको मिडिल क्लास भी लोग मिलेंगे, हाई मिडिल क्लास भी मिलेंगे, लोअर मिडिल क्लास
भी लोग मिलेंगे। जी किसी भी चीज़ की सक्सेस उस वक्त मैटर करती है जब वो हर जगह पहुंचता है। अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर लोगों तक ही हैं तो फिर आप अप्रोच से बाहर हैं। ट्रस्ट ओरिजिनल तब होता है जब आप हर जगह पहुंचते हैं। तो इंडियन ब्रांड्स हैं, नाइज़ा को मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब आया था तो मैंने भी ऐसे बोला था लोकल सा है यार, ठीक है, लेकिन वो लोकल सा है, लोकल कब फेवरेट हो गया मुझे खुद नहीं पता चला। और ये ट्रस्ट कहीं से आता नहीं है, धीरे धीरे बनता है, हर यूज के बाद हर यूज के बाद हर यूज के बाद बनता है। मेकअप तो एक ऐसा पार्ट है कि बिना यूज करे ट्रस्ट ही नहीं बनता है, चाहे हम कितना भी अच्छा बोल रहे हैं। तो हर यूज के बाद ट्रस्ट बनता है। तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आई लव, मैं बहुत पसंद करती हूँ, मेरी वैनिटी में भी हैं, लेकिन हम उस बजट के साथ साथ हम ड्रग स्टोर या ड्रग स्टोर नहीं बोल सकते, हम इंडियन ब्रांड्स जैसे नाइज़ा हो गए और 2-4 ब्रांड्स हैं, उनको भी मैं पूरी प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि हर बजट के लोगों के पास मेकअप पहुँचना चाहिए और अफोर्डेबल बट अच्छे प्रोडक्ट के साथ शानदार मेकअप हो सकता है। आर्टिस्ट की स्किल भी बहुत मैटर करती है। मेन तो स्किल से, अगर आपको ब्रश अप्लाई करने नहीं आता तो फाउंडेशन भी कुछ नहीं करेगा, तो मेन पार्ट वही है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, मैम बहुत अच्छे से हमें जवाब दे रहे हैं नाइज़ा के वेकअप मेकअप पॉडकास्ट में, और हमारा इनसे सवालों का सिलसिला बरकरार रहेगा। तो अगला सवाल है मैम मेरा आपसे, हमारा विजन है हर घर नाइज़ा घर घर नाइज़ा, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत नेक ख्याल है आपके। अब आपके साथ हमने इतने सारे एक्सपो किए, जी मैम। बनारस कई बार कर लिया, बिहार की तैयारी है, जी मैम। तो मैंने बोला जिसके पास पैसा और फ्रीडम है वो सब जगह जा सकता है, एग्जैक्टली, वो हर चीज़ अचीव कर सकता है। लेकिन जिसके पास पैसा कम है और जिसके पास फ्रीडम नहीं है, उस तक चीज़ें पहुंचाना उनका काम है जिनके पास अथॉरिटी है। तो ये आपका और मेरा दोनों का काम है कि हम वहाँ तक पहुँचे जो हमारे पास नहीं आ सकते, हम उन तक पहुँचे, और हर आर्टिस्ट के पास में हमारा नाइज़ा होना ही चाहिए। एग्जैक्टली। देखो क्या होता है कि अगर हमें कहीं जाना है तो घर छोड़ना पड़ेगा, आराम छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आप सब लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप भी बहुत सारी चीज़ें डिजर्व करते हो, काफ़ी सारी मेहनत करते हो, सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हो। बिकॉज सम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते, आपकी अकेडमी नहीं पहुंच पाते, तो आप उनके लिए भी काम करते हो, ये भी बहुत अप्रिशिएट वर्क है कि आप नहीं आ सकते, मैं आती हूँ। इट्स ए वेरी गुड पार्ट। ऐसे ही हमारा विजन है कि हम हर घर पहुंचना चाहते हैं कि अगर हम दिल्ली टू दिल्ली सिर्फ वर्क करें तो हम सिर्फ एक यहीं पे रह जाएंगे, लेकिन हमें ग्लोबली जाना है, हर घर पहुंचना है, हर एक आर्टिस्ट से कनेक्शन बनाना है। एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिस्ट काफ़ी सारे रोल प्ले कर रहे हैं, बट दे डोंट नो या वी डोंट नो कि हमें भी नहीं पता कि वो कैसे अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। तो हमने सोचा है कि हम हर घर पहुंचेंगे ताकि वो हमसे अवेयर हो सकें। एक प्रोडक्ट है, एक इंडियन ब्रांड है, जहाँ पे हमें मौका मिल रहा है उसके साथ प्ले करने का, यूज़ करने का। इट्स ए वेरी गुड पार्ट। पूनम मैम, इस वक्त तो आप हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में, क्या आपके मन में कभी ऐसा सपना आया था कि मुझे नाइज़ा के वेकअप मेकअप पॉडकास्ट में जाने का मौका मिलेगा? क्या कभी आपको ऐसा सपना आया था कि मैं एक्सपो में जाऊंगी? कभी मेरा सपना था कि मैं सेमिनार करूंगी? बस आपने तो सिर्फ इतना सोचा होगा कि चलो कुछ खोलते हैं, स्टूडियो शॉप बनाते हैं, बैठते हैं। तो ये कैसे इतनी अच्छा मुकाम माशाल्लाह से आपको मिलते जा रहा है? इसके पीछे क्या राज है, मुझे थोड़ा सा प्लीज बताएं ऑडियंस को। देखो, ये सवाल का जवाब तो ये है ना कि स्टूडियो खोलना कभी सपना था ही नहीं। ओके। पहला और आखिरी सपना यही था कि वहाँ पहुँचना है जहाँ मैं लोगों को एजुकेट कर सकूँ। वेरी नाइस। मेरा वकालत, मेरी LLB इसलिए रह गई क्योंकि मैं गांव में थी, मैं छोटे शहर में थी। छोटे शहर में। लोग मेकअप आर्टिस्ट को कैसे देखते हैं, बड़ी लैविश लाइफ, मैडम सैंडल पहन के आती हैं, बढ़िया कपड़े, फुल फ्लेज मेकअप, इनके घर में तो नौकर चाकर लगे होंगे, ठीक है, और ये आराम से आती हैं और बैठती हैं, सिर्फ ब्रश घुमाती हैं, बाकी ड्रेपिंग वाला ड्रेपिंग कर रहा है, हेयर स्टाइलिस्ट हेयर कर रहा है, ऐसा, और दुल्हन ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते करके चली जाती है। लोग ऐसा ही देख के इंस्पायर होते हैं, ठीक है, दूर दूर से सबको कैमरे के पीछे यही लगता है, बट बिहाइंड द रियलिटी ये हर वक्त सच नहीं होती। जो बिल्कुल टॉप पे पहुंचे हैं उन्होंने अपनी मेहनत करी है और वो डिजर्व करते हैं, वो वहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन उनको देखकर जो चले हैं, जिन्होंने एक कमरे में छोटा सा पार्लर लगा रखा है, जिनके पास बहुत थोड़े थोड़े प्रोडक्ट हैं, वो भी काम कर रही हैं, कमा रही हैं, अपना स्ट्रगल कर रही हैं। तो मेरा एक ही मुद्दा था कि खाली मेकअप को दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर तक सीमित नहीं रखना है,
उसे हर उस छोटे से पार्लर वाली के पास, पार्लर वाली शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे दिल्ली में लोग गाली की तरह लेते हैं एग्जैक्टली, कि उसको तो आजकल बड़ा ही हाँ वैसे कर रहे हैं। हाँ कि पार्लर वाली, वो पार्लर वाली का ही अपग्रेड वर्जन हो आप, और आपको सिर्फ एक ही स्किल आती है वो मेकअप। शुरुआत आपने वहीं से करी है। सबने शुरुआत वहीं से करी है। तो मैं चाहती हूँ कि हर उस लेडी के पास एक राइट एजुकेशन हो, सही चीज़ हो, और वो भी उतना ही बढ़िया करे जितना दिल्ली का आर्टिस्ट कर रहा है। और कला सिर्फ बड़े शहरों की मोहताज नहीं होती है। मेरे लिए जब मेकअप करती हूँ मैं, तो मुझे ऐसे लगता है भगवान का भजन चल रहा है और मेरा ब्रश चलता है, और मुझे लगता है कि मैं पूजा की थाल घुमा रही हूँ। तो मुझे लगता है वो चीज़ हर जगह पहुँचनी चाहिए। राइट एजुकेशन सबसे पहले और राइट प्रोडक्ट उसके साथ साथ। वेरी गुड। देखो क्या होता है कि आपको मेकअप करना आना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको उसके साथ पैशनेट होना ज़रूरी है, उसमें लीन होना ज़रूरी है। तो जब आप किसी भी चीज़ में लीन होते हो तो डेफिनेटली सक्सेस आपको ज़रूर मिलती है। वैसे मैम को भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है, काफ़ी अच्छी स्किल्स है। दिल्ली के मोस्ट पॉपुलर लोकेशन में मैम बैठे हैं, जहाँ पे इनका स्टूडियो अकेडमी है, और आने वाले मंथ में मार्च में इनका एक बैच भी शुरू होना है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इनकी अकेडमी ज्वाइन करना, तो डेफिनेटली यू हैव टू कम यू एंड आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। मैम काफ़ी अच्छा टीच करते हैं, मेकअप सिखाते हैं, हेयर सिखाते हैं, नेल सिखाते हैं, मतलब मल्टी ग्लैमरस लेडी है मैम। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो ऐसा आपको एक स्टेशन पे नहीं मिल पाती है। आप नंबर ऑफ अकेडमी, नंबर ऑफ सैलून, नंबर ऑफ स्टूडियो ऑनलाइन आप सर्च करते हो, सर्च करना बंद करो, स्क्रॉल करना बंद करो। आज ही मैं प्रोफाइल दे रहा हूँ मैम की स्क्रीन पे, आज अपना एडमिशन बुक कराओ और मार्च में मिलो मैम के साथ लाइव। मैम आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सब अप टू डेट हैं। तो जैसे ही हम इंस्टाग्राम में अपना कोई भी सोशल प्रोफाइल खोलते हैं तो हम देखते हैं क्या उसकी रियलिटी क्या है, मेकअप की रियलिटी क्या है और सोशल मीडिया की रियलिटी क्या है। आप मुझे थोड़ा सा बताएं इस बारे में। देखो, मेकअप की रियलिटी यही है कि आजकल के बच्चों के अंदर जी पेशेंस बहुत कम है, वो स्क्रॉल बहुत करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, हम यूट्यूब देख के बड़े हुए हैं, 35 मिनट का वीडियो, ये 1.5 मिनट का वीडियो देखकर बढ़ रहे हैं, और 1.5 मिनट को भी घटा के इन्होंने कर दिया 30 सेकेंड। ठीक है, तो ये सक्सेस का रेशियो भी चाहते हैं 30 डेज में। ठीक है, ये इन्होंने सब 30 की मेजरमेंट में काउंट कर लिया। 30 तक इन्होंने सब उखाड़ लेना है, 30 दिन में मेकअप आर्टिस्ट बन जाना है, और 30 दिन में इन्होंने वो चाहिए जो बंदा 30 साल में उखाड़ पाया है, जो 13 साल में कर पाया है। मोस्ट वेलकम है इस इंडस्ट्री में उन सारे बच्चों का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे का जनरेशन फुल फ्लेज कॉस्मेटोलॉजी का, ब्यूटी इंडस्ट्री का और फैशन इंडस्ट्री का है। लेकिन पेशेंस वो आप लो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, 5 साल की डिग्री लेते हो, लॉ के लिए लेते हो, तो मेकअप इंडस्ट्री को भी आप वक्त दो। धीमी आंच पे पकाओगे तो बिरयानी बनेगी, जल्दी पकाओगी मैगी बनेगी। मैगी खा के खत्म हो जाती है, कोई याद नहीं रखता, बिरयानी हमेशा याद रखी जाती है। क्या बात है, तालियां तालियां। वैसे मैं भी बिरयानी लगा रहा हूँ, कभी आपको याद आए तो डेफिनेटली मुझे भी जरूर इनवाइट कीजिएगा बिरयानी में। सारे बच्चे आते हैं, उनको कोर्स खत्म करते करते ही आप तक पहुंच जाना है। आपका असिस्टेंट को आपके बाजू में ही खोलना है और आपसे बड़ा खोलना है। कर भाई, हम टीचर है, हमारी ब्लेसिंग्स है, पर मेहनत तो करो ना। नायजा कॉस्मेटिक इंडिया में लॉन्च हुआ, काफ़ी सारे सक्सेसफुल एक्सपो किए, इवेंट किए, काफ़ी सारा सपोर्ट मिला। जब नायजा कॉस्मेटिक बन रहा था, चीज़ें बन रही थी, तो एक ही चीज़ का एजेंडा था, एक ही चीज़ का मोटिवेशन था कि वोकल फॉर लोकल, जिस पे हमने काम किया। और हमारा यही आगे भी प्लान है। आई एम नॉट द कंपनी फाउंडर, आई एम द एमडी इन कंपनी, बट हमारा विजन जो है वोकल फॉर लोकल के लिए है। तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या इंडियन ब्रांड के साथ हमारी नंबर ऑफ आर्टिस्ट हैं, उनको कनेक्ट करना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए, या सिर्फ हमें इंटरनेशनल पे ही रहना चाहिए? क्या मैम इसमें आपकी राय? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो हम क्यों इसमें पीछे हटें? और दूसरी चीज़, बाहर की कंपनी अपने देश के हिसाब के से अपने कंट्री के लोगों के लिए चीज़ें बनाती है। हमारा मिजाज अलग है, हमारा टेस्ट अलग है। न्यूड लिपस्टिक हर महिला पे सूट नहीं करती है। ठीक है, हमारा अलग टेस्ट है, हमारा अलग मिजाज है, हमारा अलग स्किन टाइप है, और हमारी अलग ज़रूरत है, हमारी वेदर कंडीशन भी अलग है। तो हमारी ज़रूरत का प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा इस देश में? और अगर बन रहा है तो हम क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमको तो इम्पोर्टेड चाहिए। इंडियन, हाँ, माइंडसेट ही ऐसा है। लेकिन अगर इंडिया में चीज़ें इतनी अच्छी बन रही हैं
तो हम उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे। और लोग ये भूल जाते हैं कि प्रॉपर चाइनीज़ आप इंडिया में खा ही नहीं सकते। जो ठेले पे मिल रही है, जो रेस्टोरेंट सर्व कर रहे हैं, वो इंडियन फ्लेवर के साथ मिल रही है, बहुत सारे मसालों के साथ, बहुत सारे स्पाइसेस के साथ। तो जब हमारे यहाँ के ब्रांड्स अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, अफोर्डेबल बना रहे हैं, आपके हिसाब से बना रहे हैं, तो आप उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे। सिर्फ आप शोशाबाजी दिखाना चाहते हो कि आप तो बस इंटरनेशनल करते हो, करो इंटरनेशनल, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो महंगी ब्राइड्स हैं जिनको इंटरनेशनल चाहिए, आप उनको इंटरनेशनल दो, लेकिन जिनका बजट कम है उनको भी तो सर्व करोगे, आप उनको भी तो आप एंटरटेन करोगे। लेकिन मैंने देखा है कि अगर आपने गलती से हुडा ब्यूटी या शार्लेट टिलबरी की फाउंडेशन अपनी वैनिटी में ले ली, आपको लगता है कि मुझे तो अब नेशनल बात भी नहीं करनी चाहिए, मुझे तो इंटरनेशनली क्लाइंट के साथ हैंडल करना चाहिए, तो आप इंटरनेशनल ही रहो ना। ऐसा क्यों मिथ है कि भाई उनको लगता है कि वी आर द बिगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, ऐसा क्यों लगता है लोगों देखो को? सर, दो चीज़ें होती हैं। कोई बहुत अच्छा सिपाही है, जी वो बहुत अच्छा निशाना लगा सकता है, लेकिन आप उसको बॉर्डर पे खड़ा कर दो और उसको जो आप गन दे रहे हो ना, जी। वो गन सही टाइम पे फायर ही नहीं कर रही है। Exactly. दूसरी चीज़, कोई गन बहुत अच्छी है लेकिन उसको फायर करने वाला जो सिपाही है वही नहीं अच्छा है, तो दोनों चीज़ें फेलियर हैं। प्रोडक्ट मैंने सस्ता नहीं कहा, मैंने लोकल नहीं कहा, मैंने कहा अच्छा और अफोर्डेबल होना चाहिए, और प्लस आर्टिस्ट का विज़न भी अच्छा होना चाहिए, उसकी स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं, जादू होता है। कहीं भी करो, किसी भी बजट में करो, कुछ भी करो। जितने बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, जब स्विस ब्यूटी ऑफर देती है तो वो स्विस ब्यूटी के साथ लाइव करते हैं। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े, क्या वो अपनी सारी ब्राइड्स पे स्विस ब्यूटी लगाते होंगे? और मार्स के साथ भी वो काम करते हैं, ठीक है। तो ना वो प्रोडक्ट बुरे हैं ना वो आर्टिस्ट बुरे हैं, लेकिन जब वो उनके साथ काम करते हैं तो वो मैजिकल रिजल्ट देते हैं, क्योंकि उनकी स्किल बहुत अच्छी है। तो हमें स्किल और प्रोडक्ट दोनों को एक साथ कंप्रेस करना। तो मैम ऑडियंस ये जानना चाहती है कि उनको नायसा क्यों ज्वाइन करना चाहिए, नायसा के प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या बेनिफिट है वो बताएं प्लीज़ मैम। तो पहला जो आंसर मेरा ये है कि मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तो मैंने मॉर्फी का ब्रश सेट खरीदा था। एग्जैक्टली। आपको भी पता है कितने का आता है, ठीक है। फिर नाइज़ा का ब्रश सेट आया, मैंने कंपैरिजन किया, दोनों मुझे ठीक ठीक लगे, कुछ खास बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो ख़राब था, लेकिन ये वाला भी उसकी टक्कर का था। तो पहला स्विच तो मेरा इससे हो गया। प्लस जितने भी हम बाहर के फाउंडेशन लेते हैं इंटरनेशनल, मोस्टली फॉरेनर सारे गोरे होते हैं, कूल टोन के होते हैं। फाउंडेशन भी उन्हीं के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। जब टीटी इंडिया में लॉन्च हुआ तो उन्होंने इंडियन स्किन टोन के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ किया, ठीक है। अभी भी हमारे जो फाउंडेशन में होते हैं उनमें इंडियन स्किन टोन के अंडर टोन के हिसाब से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाइज़ा के फाउंडेशन शेड के नाम ही कैसे हैं? विशाखापत्तनम, दिल्ली और चेन्नई, ये सारे बने ही इंडियन स्किन टोन के। हम सारे लोग वार्म टोन के तरफ जाते हैं, थोड़ा हम सब एकदम फेयर नहीं होते हैं, बट जो हमारा जनरल मेजॉरिटी है वो वार्म टोन की। तो इनके टोन भी इंडियन स्टाइल से मैच होते हैं। प्लस जो हम ग्लिटर्स भी मैं बाहर के यूज़ करती थी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेरे वैनिटी में इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन सारे सिल्वर टोन के हाइलाइटर, सारे सिल्वर कलर के, तो वो इंडियन स्किन टोन पे आने के बाद मेकअप ग्रे हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम इस ब्रांड ने समझी है और मुझे लगता है दैट इज़ वेरी गुड, अप्रिशिएबल है, और मैं इसके लिए तो क्लैपिंग डेफिनेटली करना चाहूँगी। क्या बात है। सो डेफिनेटली इनके जो प्रोडक्ट रेंज है वो इंडियन टोन के, इंडियन क्लाइंट के, इंडियन पर्सन के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। आप इनका मिस्ट भी देख सकते हो, क्योंकि इंडिया का वेदर अलग है तो उसको कैसे फुलफिल कर रहा है इनका फाउंडेशन भी, इवन पाउडर भी, और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ। ज़्यादा बोलूँगी तो ऐसे लगेगा ना कि मैं फेक प्रमोशन कर रही हूँ। तो जैसे कि मैम ने आपको बताया कि जो नाइज़ा की फाउंडेशन है काफ़ी हाई कवरेज है, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। शेड्स में आपको बता दूं, हमारा 01 आता है दिल्ली, 02 बॉम्बे, 03 बैंगलोर, 04 हैदराबाद, 05 विशाखापट्टनम। टॉप 5 सिटीज़ को नाइज़ा कॉस्मेटिक ने टारगेट किया है, उनके अकॉर्डिंगली ही हमने फाउंडेशन को डेवलप किया है, ताकि हर स्किन टोन पे, हर इंडियन कल्चर पे हम उसको दे सकें। तो गो विद नाइज़ा, डेफिनेटली यू विल गेट 25% डिस्काउंट ऑन फाउंडेशन शॉप नाउ। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है मैम, आप अपनी, जैसे मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे आप तो हर तरह की रील अपलोड कर लेते हो, और ऑडियंस भी जानने को इस चीज़ को रहती है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि क्लाइंट कभी टाइम पे नहीं आता है, और आपको भी कहता है प्लीज़ बी अवेलेबल ऑन स्टूडियो, बाहर भी आपको ट्रैवल करना है,
कैसे उस चीज़ को मैनेज कर लेते हो? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं यार, ये तो बड़ा घूमते रहते हैं, क्या है मैम ये सब? देखो, बीइंग अ लेडी सबसे मुश्किल काम होता है अपनी फैमिली और अपने प्रोफेशन को मैनेज करना। अब ये इस चकाचौंध भरी इंडस्ट्री में हम नहीं दिखा सकते हैं कि आज मेरी बेटी का पेटीएम सिर्फ इस वजह से छूट गया क्योंकि मेरे क्लाइंट ने 10 बजे का टाइम दिया था और वो 12 बजे आया। कई बार वो चीज़ें हम मिस कर देते हैं। लोग मुझे जनरली बोलते हैं मैडम आप तो घूमते ही रहते हो, घूम के आ गए, बट वो कभी नहीं बोलते कि मैम आप काम करके आ गए। जनरली कई बार ऐसा होता है कि बच्चा फीवर में है तो भी हमने अब प्लान कर लिया है, सेमिनार डाल दिया है, मास्टर क्लास डाल दिए, तो उसको फीवर में छोड़ के भी जाना पड़ता है, टफ होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि क्लाइंट ने अपॉइंटमेंट ले ली और इधर मदर इन लॉ के 4 रिश्तेदार आ गए, अब उनका खाना देखा जाए कि स्टूडियो देखा जाए, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन को तो फीवर आना भी गुनाह है। देखो, मैं एक सबसे हार्ड रियलिटी बताती हूँ इस ब्यूटी इंडस्ट्री की, मेकअप इंडस्ट्री की स्पेशली। अगर आपने अपॉइंटमेंट ले लिया और आप ना हॉस्पिटल में एडमिट है और आपके हाथ में कैनुला भी लगा है ना, आपको उसको निकाल के मेकअप करने आना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको जो है डिजिटल धमकी देते हैं कि हम तो आपका रिव्यू डाल देंगे जी, आपने हमें, या तो मरवर जाओ, ठीक है तब तो फिर तारीफ करेंगे, नहीं तो अगर आप नहीं आए ना तो एक ही इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा, मैडम ने पेमेंट एडवांस ले ली, अपने नाम की बुकिंग दे दी थी, अपने असिस्टेंट से करा दी। तो ये बड़ा हार्श रियलिटी है, कई बार हो जाती है सिचुएशन, हम भी इंसान हैं, लेकिन कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ जाते, लेकिन सहसवारी गिरते हैं मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल हैं चलें। तो हमारे हाथ में काम करना है, वो हम आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करते रहेंगे। मैम मैंने देखा आप इतना अच्छा मेकअप करते हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट भी आपके पास है, सेमिनार भी आप कर रहे हैं। मैंने आजकल देख रही हूँ आप काफ़ी इन्हो नेल में, नेल स्टोरीज काफ़ी आ रही हैं, नेल के वीडियोस काफ़ी आ रहे हैं, तो आप बच्चों को नेल के भी कोर्स कराते हैं, वो कहाँ से बीच में आ गया है? देखो सर, मजबूरी में शुरू किया था, फिर मज़ा आने लग गया। क्या बात तो हर एक आर्टिस्ट की कहानी होती है कि उनके पास एक स्टाफ था जिसके बल पे उन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी नेल करने की, और वो एन मौके पे धोखा दे के चला गया। सो सेम यही कहानी 5 साल पहले हमारे साथ भी हुई। फिर मैंने बोला कि यार दूसरों का मोहताज तो नहीं रहा जा सकता, तो करना शुरू किया। पता चला कि इस इंडस्ट्री में भी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। सो हमने बच्चों को बहुत सिखाया, आज भी सिखा रहे हैं, हर शहर जाकर सिखा रहे हैं, अपने स्टूडियो में आकर बुला रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है सही ज्ञान, सही एजुकेशन हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। मैम कैसा लगा आपको हमारे मेकअप वेकअप पॉडकास्ट में? मैम बहुत अच्छा लगा, आपके इस स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपके साथ। आपका नाम पूनम है, आपका नाम मीना मैम है, मैजिक मिरर का पीछे क्या रोल है? जैसे मेरा नाम मीना है, इनका नाम पूनम है, हमने सोचा कि क्या ना मैजिक इसका नाम क्या रखा जाए सलोन का, तो हम दोनों ने मिल के सोचा MM रखते हैं। जैसे मेरा नाम मीना है M से, इनका नाम पूनम है M पे ख़त्म होता है, तो हम दोनों ने मिल के MM रखा जिससे मैजिक मिरर बनता है हम दोनों के नाम से। ओके। सो एक छोटी सी कहानी होती है हर चीज़ के पीछे। सो मेरा, जहाँ मैं गिरती हूँ वहाँ से इनका राइज शुरू होता है, तो दैट इज़ मैजिक मिरर, और हमारा लोगो भी MM है, और हम दोनों कंप्लीट ही इसी वजह से होते हैं क्योंकि मेरे बहुत हाई एनर्जी है, सारे तूफानी काम मैं ही करती हूँ, लेकिन मेरे को बैलेंस करने का काम यही करती है, शांत रहो, हो जाएगा कर लोगी। तो ये हमारा बैलेंस है, और इसी से हमारा जो साथ है चलता है, और हमारा काम भी चलता है। तो पूनम मैम, मीना जी, आपने काफ़ी सारा प्यार हमें सपोर्ट दिया। आज हम आप हमारे वेकअप मेकअप पॉडकास्ट में आए, इतने सारे लॉट्स ऑफ टिप्स आपने हमें शेयर करे, हमारी ऑडियंस को एक सही जवाब आपने दिया। बिकॉज क्या होता है, एक आर्टिस्ट पे फेथ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रांड पे सभी स्टूडेंट, सभी आर्टिस्ट नहीं कर पाते, लेकिन एक आर्टिस्ट के माध्यम से हमने उसको रीच करने की कोशिश की, और एक छोटा सा हैम्पर नाइजा कॉस्मेटिक से आपको हमारी साइड से बनता है। ये लीजिए मैम, और डेफिनेटली यू डिजर्व करते हो कि हम आपको फिर से बुलाएं, फिर से एक अच्छा मंच दें, और आपको आगे बढ़ने का और आपके साथ हमें बढ़ने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए। और इस पूरे पॉडकास्ट को हम ख़त्म करते हैं एक छोटे से मैसेज के साथ। मेरे पास नंबर ऑफ DMs आते हैं कि मैडम हम जब करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, कभी घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, कभी क्लाइंट परेशान कर रहे हैं, बुकिंग नहीं मिल रही। तो मैं हर उस आर्टिस्ट को सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब प्रॉब्लम्स अपना काम बढ़िया से कर रही हैं
तो हमें भी अपना काम बहुत बढ़िया से करना है। अगर सिचुएशन खराब हो रही है, होने दो, ठीक हम करेंगे। अगर हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे जो भी आसपास का माहौल है वो हमें गिराने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो खड़े होने की पूरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ हमें करनी है। फुल फ्लेज में हर हाल में काम करना है, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल नहीं हो तभी भी काम करना है, हो तभी भी काम करना है, और आगे बने रहना है तभी भी काम करना है। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, चुप रहते हैं अक्सर वो लोग जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। तो ये ध्यान रहे, आप जब भी काम करें, जब भी अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, लोग कहने वाले कहेंगे, सोचने वाले सोचेंगे, ये सोच के आप पीछे मत हटें, करते रहें, कंसिस्टेंसी रखें। डेफिनेटली पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव से ही आपका धंधा, आपका बिजनेस, आपकी चीज़ें इंक्रीज होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो Thank you मच। so much.